हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका अपना साथ देने के लिए आईक्यू एकेडमी जो है आपके साथ खड़ी है। दूसरा क्या है कि अपना जो क्वेश्चन पेपर है तो इसके अंदर हमने पूरे का पूरा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो है उसका पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर बना दिए, पूरी क्लासें डाल दी। पॉलिटी ज्योग्राफी आप निकाल के देखोगे तो पूरी की पूरी आपको आईक्यू लेवल एकेडमी पे मिल जाएंगी और करीबन करीबन जो है क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। क्या हुआ, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन जो करंट से रिलेटिव बना के दे दिया तो एक अलग बात है, नहीं तो वहीं से आ जाएंगे, है ना। नगरपालिका अधिनियम की बात करते हैं। ये मॉडल टेस्ट नंबर अपना 19 नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है। कितने नंबर का है मॉडल टेस्ट पेपर? जो नंबर है ये 19 नंबर का अपना मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा पेन क्या है, हल्का सा मोटा है, इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी कम करते हैं। ठीक है, तो मॉडल टेस्ट पेपर अपना 19 नंबर का है। इस 19 नंबर के मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर क्या होगा, अपना जो अध्याय होगा, अध्याय की बात करेंगे तो अध्याय अपना 14 का होगा। कितना अध्याय होगा? 14 का अध्याय होगा। 14 के अध्याय के अंदर नियंत्रण की बात की गई है। नियंत्रण, और नियंत्रण किस पे? नगर पालिका के ऊपर राज्य सरकार का नियंत्रण की बात की गई है। प्लस में इसके साथ साथ अपना 2009 का जो अधिनियम है, नियम जो है वो 2009 का नियम भी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो राजस्थान नगर पालिका के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहां जहां से बनने वाले क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बीच बीच में अपना रिवीजन जो है वो भी आज रिवीजन करवा देंगे। ये नगर निगम की बात करते हैं तो अजमेर नगर निगम का चित्र अपने लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि निदेशक, उपनिदेशक व सहायक निदेशक की नियुक्तियां व पदनाम बनाएंगी। किसी आदमी को निदेशक नियुक्त करना है, उपनिदेशक बनाना है कि सहायक निदेशक बनाना है, उनकी नियुक्तियां और उसका पदनाम जो है वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, नगर पालिका बनाएगी, अध्यक्ष या महापौर बनाएंगे। तो राज्य सरकार का, क्योंकि राज्य सरकार इसके पिताजी है, तो राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को यहाँ पे भेजेंगी। ठीक है, पहले का आपका ए नंबर हो गया। अगले का देखते हैं कि नगर पालिका में नगर पालिका कार्यों का निरीक्षण, निरीक्षण कौन करेगा? उसका पर्यवेक्षण किस रैंक के अधिकारी करेंगे? मतलब उसकी जांच पड़ताल, कागजों की जो जांच पड़ताल होती है वो किस रैंक के अधिकारी करेंगे? एसडीएम के ऊपर से सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, जिसको एसडीओ सब डिवीजन ऑफिसर्स बोला जाता है। आरएएस के अंदर ये पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, एसडीओ और एसडीएम में क्या डिफरेंट है। ठीक है, आगे डीएम कलेक्टर साहब की बात करते हैं, एडीएम अतिरिक्त कलेक्टर की बात करते हैं और संभागीय आयुक्त की बात करते हैं। तो एसडीएम से ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। एसडीएम से ऊपर का जो अधिकारी होगा वो किसी भी नगर पालिका के अंदर क्या कर सकते हैं? उसके कार्य को निरीक्षण के लिए और पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार उनको नियुक्त कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि नगर पालिका के, ठीक है, क्या कहती है कि नगर पालिका के आदेश, नगर पालिका यदि कोई इस टाइप का आदेश पारित कर दे जो वहां की जनता को, रहने वाली जनता को हानि होती हो, क्या होती हो? हानि होती हो, या फिर वहां की रहने वाली जनता के कोई क्षोभ कार्य होता हो, या उसकी शांति भंग होती हो, या अहितकर हो, तो उस कार्य को कौन रोक सकता है? कार्य को रोकने वाला कौन होगा? तो राज्य सरकार जो अपना कोई अधिकारी एसडीएम से ऊपर का जो नॉमिनेशन करेगी, जिसको मतलब आपका निदेशक, सहायक निदेशक या उप निदेशक बनाएगी, वो अधिकारी जाके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका, राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकृत अधिकारी जिसको क्या बनाएगी? आपका निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक बनाएगी। वो क्या कर सकते हैं? आपके किसी भी कार्य को रोक सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखिए, धारा 313 के तहत आपात समय में नगर पालिका की सभी शक्तियां किसमें निहित हो जाती हैं? तो नगर पालिका की जो सभी शक्तियां जो हैं वो धारा 313 में, 313 का आंकड़ा क्या कहता है कि 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 मतलब आपात आ जाता है, यहाँ पे विपत्ति आ जाती है। तो ये किसमें हो जाएंगी? अध्यक्ष में, मुख्य नगर पालिका अधिकारी में, जिला मजिस्ट्रेट में, या राज्य सरकार में। तो उस टाइम पे सभी की सभी शक्तियां जो हैं वो जिला मजिस्ट्रेट में हो जाती हैं। जिला मजिस्ट्रेट ही कार्यों का निरीक्षण करता है, देखता है, लोगों को मजदूरी देना। जैसे मान लो अपने क्या आया था, कोरोना आया था, कोरोना आया था, उस टाइम पे पावरफुल कौन हो गए? कोविड-19 की बात करते हैं तो कोरोना के टाइम पे पावरफुल जिला मजिस्ट्रेट हो गए थे। ये मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जो काम करवा रहे थे, लोगों को मजदूरियां दे रहे थे, लोगों को क्या घर घर जाके खाना दे रहे थे, वो सारी जिम्मेदारियां किनकी हो जाती हैं? जिला मजिस्ट्रेट की हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। धारा 314 के तहत आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार के आदेशों की पालना करनी होगी। यहां आपात में शामिल है, आपात की बात करते हैं। आपात में क्या शामिल है? संविधान की बात करेंगे। संविधान में, संविधान में 3 आपात हैं, 3 आपात हैं। 352 का आर्टिकल क्या कहता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की बात करता है। 356 का आक्रमण क्या कहता है कि राज्य के अंदर यदि संवैधानिक तंत्र फैल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 360 कहता है कि राज्य की यदि साख और वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। एक 365 है, 365 है।
356 और 365, 365 भी राष्ट्र मतलब राज्यपाल शासन के संबंधित है। 365 का अनुच्छेद कहता है कि जब राज्य के अंदर, यदि किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि सरकार नहीं चल रही है तो वहां पे राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 4 अनुच्छेद जो है वो आपात के संबंधित है। युद्ध है, अकाल है, खतरनाक रोग कोविड-19 आया था, कोविड-19 आया था, और अकाल जो दुर्भिक्ष अपने पड़ जाते हैं उस टाइम पे, और बाढ़, ये सभी के सभी जो है, चारों के चारों सभी ऑप्शन है, सभी सही है, ठीक है, सभी ऑप्शन सही है। चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, आपके आपातकाल के अंदर आते हैं। क्या नाम आता है? युद्ध, अकाल, खतरनाक रोग और बाढ़ के बारे में 4 नाम दिए गए हैं अपने अधिनियम के अंदर। अगला कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता लागू किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता, देखिए अपना जो नगरपालिका अधिनियम है इसमें बाहर से क्या लिए गए हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कहां से बनेगा? या तो आपकी धाराएं से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर याद नहीं होते, कोई बात नहीं, 20 तो धाराएं कम से कम याद कर लो ताकि उससे वहां से करीबन क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे आपके। और 39 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 39 सही। देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं तो ये 1908 की जो है अपनी सिविल प्रक्रिया संहिता है, 1973 की आईपीसी है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं 1973 की है। 1954 और 1960 के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर का हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा इस जो आपने पढ़ा है आज तक उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है रिवाइज के अंदर। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि नगरपालिका अधिनियम जो है उसके अंदर मुख्य मुख्य देख लेते हैं कि कौन कौन सी धाराएं अपने काम की है। एक तो धारा 3 आती है ना, 3 नंबर की धाराएं आती है। 3 नंबर की धारा, 3 नंबर की जो धारा है वो क्या कहती है? नगरपालिका का परिसीमन, क्या कहती है? परिसीमन की बात करती है। परिसीमन, परिसीमन का मतलब होता है सीमा निर्धारण। परिसीमन, सीमा निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र का सीमा निर्धारण करेगी। वृहत्तर क्षेत्र, लघुत्तर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र की यहाँ पे बात की गई है। एक जो अपनी धारा जो है, धारा 5 देख लेते हैं। धारा 5 क्या कहती है कि नगरपालिका की स्थापना की बात करती है। क्या कहती है? नगरपालिका स्थापना, स्थापना है ना, नगरपालिका की स्थापना की बात करती है धारा 5। धारा 6 के अंदर स्थापना होने के बाद इसकी संरचना भी चाहिए। धारा 6 कहती है संरचना, धारा 6 क्या कहती है? नगरपालिका की संरचना, ठीक है। नगरपालिका की संरचना देखिए, परिसीमन स्टेट गवर्नमेंट करेगी, नगरपालिका की स्थापना जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नगरपालिका की संरचना जो है वो क्या होनी चाहिए? कितने आदमी मिलकर बनेंगे, कितनी महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या क्या बातें की गई है। अब देखिए धारा 9 के अंदर विभाजन की बात की गई है। विभाजन किसका विभाजन? वार्डों का विभाजन। वार्डों का जो विभाजन होगा वो किसी भी नगरपालिका के अंदर 13 से कम जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। कम से कम 13 जो है वो वार्ड होने चाहिए। अगला जो है वार्डों के बारे में 10 की जो धारा है वो भी वार्डों के बारे में निर्धारण की बात करती है, निर्धारण की बात करती है। ये क्या निर्धारण का मतलब होता है कि वार्डों का निर्धारण किस तरीके से होगा? तो वार्डों का यदि अपन निर्धारण करते हैं तो वार्डों के निर्धारण के अंदर खास बात ये होती है कि एक अलग से अपना जो पूरा का पूरा किस साइड से निर्धारित करेंगे, तो उत्तर पश्चिमी कोण से, कौन से उत्तरी पश्चिमी कोण से, पश्चिमी कोण से जो है वो वार्ड का निर्धारण होगा। यहां से एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। परिसीमन आ गया। 5 के अंदर 5 मिलके क्या बनते हैं? किसी चीज की स्थापना करते हैं, स्थापना होगी। 6 मिलके संरचना हो गई। आगे विभाजन की बात करते हैं तो 9 के अंदर वार्डों का विभाजन और 10 के अंदर आपका वार्डों का निर्धारण आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्या कहते हैं? 9 देख लिया, 10 नंबर देख लिया। अब 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर के अंदर क्या होता है? 11 नंबर जो होते हैं उसके अंदर निर्वाचन की बात की गई है। जो आपका 11 नंबर है, 11 नंबर क्या कहता है? निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन राज्य सरकार कराएगी। हर 6 महीने के अंदर निर्वाचन होने चाहिए, विघटन के बाद में, या नहीं बनाए तो भी 6 महीने के अंदर निर्वाचन होने चाहिए। राज्य सरकार निर्वाचन करवाती है। राज्य निर्वाचन आयोग जो स्टेट आपका निर्वाचन जो है, इलेक्शन कमीशन जिसको बोलते हैं ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग है। मैंने क्या बताया था? 243 के की बात की गई थी कि के के अंदर क्या किया गया था कि आपने वोट दिया ही, ताई वोट दिया ही, तो के का मतलब हो गया के हो गया, है ना। धारा 15 की बात करते हैं, मिथ्या घोषणा होगी, मिथ्या घोषणा होगी। मिथ्या घोषणा की बात करते हैं तो ये अपने धारा 15 के अंदर कोई भी आदमी यदि नकली कागज या नक्शा वगैरह जो भी देता है उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान की गया है। अब आगे देखते हैं धारा 30 के अंदर। 30 में सिविल न्यायालय है। क्या है? सिविल न्यायालय,
सिविल न्यायालय की शक्तियां हो गई। सिविल न्यायालय की शक्तियां किसके अंदर? नगरपालिका चुनाव के अंदर या नगरपालिका से रिलेटिव जो भी मामला है उसमें सिविल न्यायालय की शक्तियां 30 के अंदर हो गई। अब आगे 31 हो गई। 31 का मतलब इसके डंडा और लग गया, निर्वाचन याचिका होगी। क्या होगी? निर्वाचन याचिका। निर्वाचन याचिका। देखिए जो निर्वाचन याचिका है उसके अंदर मैंने इसको थोड़ा सा उल्टांग तरीके से तैयार कर रखा है, क्योंकि नेगेटिव चीजें जो है अपने माइंड में 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और ज्यादा कैच करती हैं। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया? डंडा लगा दिया। डंडा लगा दिया तो क्या कर दिया? 31 के अंदर आप जाके उसके अंदर निर्वाचन याचिका डाल सकते हो। धारा 37 की बात करते हैं। पद की शपथ होगी। पद की क्या हो गई? शपथ होगी। पद की शपथ हो गई। ठीक है, ये जो आपके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जो शपथ लेते हैं वो पद की शपथ हो गई। धारा 42 से 45 तक की बात करते हैं। नगरपालिका के कर्तव्य हो गए, जिसको कार्य बोलते हैं। नगरपालिका के कार्य हो गए। धारा 51 की बात करते हैं। नगरपालिका की बैठक होगी। क्या होगी? नगरपालिका की बैठक होगी। बैठक हो गई। धारा 66 की बात करते हैं। नगरपालिका के सभी कर्मचारी क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे। क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे। यहां पे क्या होगा? आपसे धारा क्रम पूछा जाएगा। इन क्वेश्चनों के अंदर आपसे धारा क्रम पूछा जा सकता है, बाकी हर किसी से धारा क्रम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें थोड़ा और। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे आपने देख लिया धारा 51, धारा 66 देख ली कि सभी कर्मचारी जो हैं वो लोक सेवक समझे जाएंगे। एक धारा 38 पद त्याग की बात करता है। धारा 37 क्या कहती है? शपथ की बात करती है। 37 का मतलब क्या हो गया? शपथ होगी। और धारा 38 क्या कहती है? पद त्याग। कि अगली धारा के अंदर आपसे क्या करवाया जा रहा है? पद त्याग करवाया जा रहा है। धारा 79 की बात कर लें। एक नगरपालिका निधि है। नगर पालिका निधि की बात कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है नगरपालिका निधि से। इसके अलावा बात करते हैं 101 से लेके 102 103 तक क्या है? नगरपालिका के कर हैं। क्या है? नगरपालिका कर हैं। नगरपालिका के करों की बात करते हैं तो धारा 101 102 और 103 के अंदर नगरपालिका के कर हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और यदि आप देखना चाहें तो 190 में फुटपाथ है। क्या है? फुटपाथ 1.5 मीटर छोड़ा जाएगा। दोनों साइड रोड है जो है उसके 1.5 मीटर क्या छोड़ा जाएगा? फुटपाथ छोड़ा जाएगा। 240 की बात कर लेते हैं। 240 घरों और मकानों पे क्या होगा? नंबर का निर्धारण होगा, है ना? नंबर निर्धारण होगा। यदि कोई आदमी या नाम प्लेट तोड़ दे तो 2000 रुपये जुर्माना। और देख लेते हैं एक बार हल्का सा कि जुर्माना क्या क्या है ना? बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। इसको बस आप ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा समझ जाओ कि नगरपालिका में रहते हैं। जुर्माना देख लेते हैं। जुर्माना, फिर अपील देख लेंगे हल्की सी। जुर्माने की बात करते हैं तो जो जुर्माना है आपका, वो यदि आप छोटा दुष्कर्म करते हो, छोटा गलत काम करते हो तो छोटा लगेगा। क्या करोगे आप? पतंगबाजी करोगे, है ना? पतंगबाजी कर रहे हो, किसी दूसरे को हानि पहुंचा रहे हो, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वहां पे आपको 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक आपका जुर्माना लगेगा। बात करते हो आप रास्ते की, रास्ता रोक रहे हो तो रास्ते की अपील किसके पास जाएगी? जिला कलेक्टर के पास जाएगी, राज्य सरकार के पास नहीं जाती है। 30 दिनों के भीतर सारी अपीलें जो है वो 30 दिनों के भीतर है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ता जो है, रास्ते के अंदर क्या कर लोगे? आपको 2000 से लेके 2000 रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना बन जाएगा, रास्ता यदि आप रोक रहे हो। यदि आप 15 मीटर से ऊपर मकान बना रहे हो, ये तो मतलब पूरा नगरपालिका का ही आप उल्लंघन कर रहे हो। नगरपालिका का उल्लंघन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए तक का आपका जुर्माना देना पड़ेगा। यदि आप मूर्ति लगवा रहे हो बिना नगरपालिका की अनुमति, यदि मूर्ति आप लगवा रहे हो तो 25 से लेके 50,000 तक का यहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 25 से लेके 50,000 रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यदि आप और भी देखिए, मैक्सिमम जो जुर्माना है, अधिकतम जुर्माना भी पूछ लिया जाता है। अधिकतम, क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवाया। अधिकतम जुर्माना जो है इसके अंदर केवल और केवल 50,000 रुपए तक का इसके अंदर जुर्माना है। सजा की बात करते हैं तो 3 वर्ष तक की इसके अंदर अधिकतम सजा की, साधारण कारावास की इसके अंदर बात की गई है। अब बाहर से क्या लिया गया वो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? कभी कभी बाहर से लेने वाली भी दिक्कत आ जाती है। देखिए संविधान से क्या लिया गया है, संविधान की बात करते हैं। इस अधिनियम या इसके जो नियम है इसके अंदर संविधान से क्या लिया गया है? संविधान से ग्राम का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया? ग्राम। ग्राम 243 तो पूरा ग्राम पंचायत के लिए है। जी का मतलब ग्राम हो गया। जी को आप गढ़े में बदलोगे तो जो भी आएगा आपका ग्राम हो जाएगा। चुनाव आयोग की बात करते हैं। चुनाव आयोग की बात करते हैं। चुनाव आयोग वोट दिया 243 के में 243
के अंदर चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग, वो आपका वित्त आयोग की बात करते हैं, वित्त आयोग की बात करते हैं। तो वित्त आयोग राज्यपाल गठित करेगा, हर 5 साल के अंदर वित्त आयोग गठित होगा। ये 243 आई का मतलब क्या होता है? इनकम होता है। 243 आई इनकम होता है। भारतीय संविधान में और क्या आ गया आपका? जो क्षेत्र आ जाता है, संक्रमित क्षेत्र आ जाता है ना? तो आपका 243 जय है ना, चय, ये और अणय, ये 5 के 5 जो हैं आप काट के देखोगे तो ये 5 के 5 अपने संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आईपीसी सीआरपीसी से क्या क्या लिया गया है, बाहर से क्या क्या लिया गया है ना, उसकी बात हो रही है। अब भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता के अंदर क्या होगा? मारपीट जो भी होगी, वो सारे के सारे कर्म जो भी होंगे, मतलब आपके कलेक्टर को अपील सुनने की एक सिविल न्यायालय की अधिकारिता है, कोर्ट को अपील सुनने की, जिला न्यायालय को अपील सुनने की, राज्य सरकार को अपील सुनने की जो भी अधिकारिता है, वो आपको दंड संहिता के अंदर सजा देने का प्रावधान आ जाएगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आ गई। फिर इसके अलावा यदि और भी देखना चाहते हैं तो भारतीय दंड संहिता के अंदर क्या होता है कि धारा जो 21 की है वो यहाँ पे धारा 66 की है। कितनी है? धारा 66 की। 21 की धारा क्या कहती है कि सभी लोक सेवक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं लोक सेवक समझे जाएंगे, और वही बात इसके अंदर कही गई है। नगरपालिका अधिनियम के अंदर जो धारा 66 है वो क्या समझे जाएंगे? सभी नगरपालिका के कर्मचारी समझे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं तो ये 1908 के अंदर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर क्या बोला गया है कि एक तो सभी जो लोक सेवक, एक सिविल न्यायालय की शक्तियां जो मतलब कलेक्टर साहब हैं उनको सिविल न्यायालय की अपील सुनने की शक्तियां दे रखी हैं। तो अपील के मामले में क्या कर रखा है इन लोगों ने? सिविल न्यायालय की शक्तियां दे रखी हैं अपील में, है ना, सिविल न्यायालय की शक्तियां दे रखी हैं। तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? आपकी इसके अंदर सिविल न्यायालय दंड प्रक्रिया जो संहिता है उसके तहत आपको सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि बाकी देखिए कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। नगरपालिका अधिनियम जो है बहुत इजी है, 3 नियम है, इसके अंदर 8 अध्याय हैं और 8 जो इसके अंदर क्या है आपके योजनाएं हैं, और ये पूरे के पूरे 14 अध्याय, मतलब 17 अध्याय में से आपको तैयार कितने करने हैं? 9 अध्याय आपको तैयार करने हैं, मुझे याद होने चाहिए। आईपीसी 1973 की किस धारा के तहत जांच अधिकारी को राज्य सिविल न्यायालय की शक्तियां दी जाएगी? तो राज्य सिविल न्यायालय की शक्तियों की बात करते हैं तो ये एक तैयार हो गया 195 की जो धारा है। 195 की किसमें धारा है? आईपीसी की धारा है। ये इसकी आईपीसी की धारा है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा है। 1973 में बोला गया कि 195 की जो धारा होगी उसके तहत जो जांच अधिकारी जो भी होंगे, जांच अधिकारी कौन से हो सकते हैं? एसडीएम से ऊपर के जो भी होंगे वो जांच और प्रत्योजन अधिकारी होंगे। राज्य सरकार उनको क्या देती है? सिविल न्यायालय की शक्तियां देती है। धारा 195 में सिविल न्यायालय की शक्तियां। 190 की बात करते हैं तो वही आपका 1.5 मीटर का फुटपाथ की बात होती है। राज्य सरकार नगरपालिका बकाया राशि पर ब्याज कितना लेगी? राज्य सरकार जो है बकाया राशि पर कितना ब्याज लेती है? हमने देखा है कि यदि 1 साल से मामला ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर राज्य सरकार 15%, मतलब नगरपालिका 15% की दर से ब्याज लेगी अपने से, और जब अपने को देगी तो भी 15% की दर से अपने को ब्याज देगी। ठीक है, आगे देखिए किस धारा के तहत राज्य सरकार नगरपालिका में अपव्यय या कर्मचारी कम या ज्यादा करने की, यदि कोई नगरपालिका है उसमें 50 कर्मचारी हैं, जरूरत हो रही है 40 की, तो 10 आदमियों को निकालना है, या फिर उसको पैसे जो है 1500 का आदमी मजदूरिया काम करें, चाल का काम 500 रुपया, तो वो क्या हो गया? अपव्यय कम करने की बात हो रही है। तो करने की शक्ति निहित होगी 317, 318, 319 और 320 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए अपव्यय जो होता है वो कम करने की जो क्या बात की गई है, कौन करेगी वो कम? पहली बात तो राज्य सरकार कम करेगी। दूसरी बात इसमें ये बोला गया है कि ये आदमी जो है, आदमी कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये जो मामला है ये न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते, ये जो मामला है ये न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो आदमी जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो 317, 318 और 319, 320 के अंदर क्या बोला गया है कि इसके अंदर राज्य सरकार जो है अपव्यय के मामले के अंदर क्या हो जाएगा? कर्मचारी कम या ज्यादा करने की शक्ति जो निहित होगी वो कितने की होगी? 20 कम 2, मतलब 318 के अंदर होगी। 20 कम 2 जो है 318 में। जब तक नगरपालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? नगरपालिका यदि किसी संक्रमण क्षेत्र को बनाया जा रहा है तो उसकी शक्तियों की जो है वो कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? राज्य सरकार अपना कोई अधिकारी भेज देगी, एसडीएम रैंक से ऊपर का वो अधिकारी, जैसे आप कल जाके क्या बन रहे हो, आरओ बन रहे हो, तो आप लोगों को भी भेज सकती है कल प्रमोशन के बाद। तो राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी होगा उसको राज्य सरकार भेज देगी, क्योंकि महापौर, अध्यक्ष, महापौर, सभापति कब बनेंगे? ये चुनाव के बाद बनेंगे।
कब बनेंगे? चुनाव के बाद। और चुनाव की बात करते हैं तो आपने ने कितने में देखा था? धारा 11 में देखा था। धारा 11 क्या कहती है? चुनाव। चुनाव का मतलब एक और एक मिलके क्या होते हैं? 11, है ना? तो एक और एक आप लोग भी मिलके कितने हो रहे हो? 11 हो रहे हो। यदि नई नगरपालिका का गठन किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी क्या क्या कार्रवाई नहीं कर सकता? नई नगरपालिका बना दी, जैसे मान लो हमारे किठाणे को बना दिया, क्योंकि दुद्दू को भी तो जिला बना दिया, तो किठाणा नगरपालिका बनना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो हमारे क्या कर दिया कि हमारे किठाणा का गठन करके हमारी नगरपालिका बना दी, गांव का गठन करके किठाणा, किठाणा, है ना? वीआईपी गांव है भाई, आज के दिन तो उपराष्ट्रपति महोदय यहीं से हैं। तो किठाणा गांव जो है उसको हमने क्या बना दिया? नगरपालिका बना दी। अब वहां पे चुनाव हुए नहीं, अधिकारी लगा दिया। अधिकारी कौन लगाएगी? राज्य सरकार लगाएगी। अब वो अधिकारी क्या करेगा? क्या क्या कार्य नहीं कर सकता वो, और तो सारा काम करेगा, अपन के कौन कराए? नया कर नहीं लगाएगा, उसको नया कर लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा। नए नियम नया कर के लिए तो आपको पता ही है, पहले गजट में निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, पढ़े लिखे लोग उस समिति में आते हैं, बैठते हैं, फिर डिक्लेयर किया जाता है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है ना। नए नियम नहीं लगाएगा, केवल 1 और 2, आपका 4 नंबर का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है कि धारा 322 के तहत कितने से कम सदस्य निर्वाचित होकर नगरपालिका में आने पर उसको राज्य सरकार विघटित कर देगी, या फिर नगरपालिका का विघटन कब होगा? तो नगरपालिका का विघटन जो है वो 1/3 सदस्य जो हैं, 2/3 सदस्य, जैसे मान लो 60 सदस्य हैं, उसका 2/3 बनता है 40 सदस्य। यदि 40 से कम सदस्य यदि चुन के आ रहे हैं तो उसका नगरपालिका विघटन कर देगी। पहले क्या करेगी? पहले तो इससे जो भी कारण है, कारण पूछेगी, भाई ऐसा क्यों हुआ, फिर उनको नोटिस देगी, फिर उन नगरपालिका को क्या कर देगी? बर्खास्त कर देगी। कौन करेगी बर्खास्त करने की शक्ति, विघटन करने की शक्ति? राज्य सरकार को, है ना? तो 2/3 सदस्य से कम की बात होती है। यदि जहां पे गणपूर्ति की बात आ जाए, गणपूर्ति, तो गणपूर्ति जो है वो आपकी 1/3 सदस्य जो है वो उपस्थित होने पे क्या माना जाएगा? गणपूर्ति माना जाएगा। महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो 50% महिला आरक्षण की इसके अंदर बात की गई है। ठीक है, 2/3 करेक्ट हो जाएगा। आगे है, नगरपालिका को विघटन करने की शक्ति निहित होगी। नगरपालिका का विघटन कौन कर सकती है? राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नगरपालिका। तो राज्य सरकार जो है वो क्या कर सकती है? नगरपालिका का विघटन कर सकती है, किसी क्षेत्र को 2 क्षेत्रों में मिला सकती है, बांट सकती है, उसको रद्द कर सकती है, सारे काम कौन करती है? नगरपालिका। ये परिसीमन में आ जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा ये। आगे देखिए, यदि 233 एक ही जिले की 2 या अधिक नगरपालिका या अन्य अभिकरणों के साथ नगरपालिका का विवाद हो जाता है ना, के साथ नगरपालिका का विवाद हो जाता है ना, 200 अभिकरणों के साथ नगरपालिका का विवाद। आगे क्या कह रहा है? यदि 323 की बात हो रही है, 323, धारा 323 में एक ही जिले की 2 या अधिक नगरपालिका या अन्य अभिकरणों के साथ नगरपालिका का विवाद होने पर सौहार्दपूर्ण यदि समझौता नहीं हो पाता है तो होने की दिशा में किसके द्वारा करवाया गया समझौता अंतिम होगा और न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं होगा। क्या होगा? वाद योग्य नहीं होगा। कोई भी न्यायालय के अंदर आप इस मामले का वाद नहीं ले जा सकते। देखिए, अब बात करते हैं कि खूंड बाज रहे हैं, डांग बाज रहे हैं, किन किन के बीच में बाज रहे हैं। पहले बाज रहे हैं नगरपालिका और नगरपालिका या अन्य अभिकरण। लेकिन बात क्या कह रहे हैं? एक जिले के हूं, एक जिले के हूं, तो 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, पिताजी के किराया कर रहे हैं, वो 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। नगरपालिका लड़ रही है या कोई अन्य अभिकरण लड़ रही है, विवाद हो जाता है इसके मामले में, तो कलेक्टर साहब करवाएंगे। कौन करवाएंगे? कलेक्टर जो महोदय जो करवाएंगे, उनका विनिश्चय क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। तो एक ही नगरपालिका है, उसके 2 एक जिला एक है, उसकी नगरपालिका, 2 नगरपालिकाएं आपस में लड़ रही हैं या कोई अभिकरण आपस में लड़ रहा है, कोई बात को लेकर विवाद हो गया, तो उसका यदि या तो शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हो जाए, नहीं होगा तो कलेक्टर साहब करवाएंगे। अब बात आती है जिले 2 हों, मान ली चिड़ावाड़ी है या डूंगरपुर के जाके के कराया हुआ है, डांग बजाया हुआ है ना, तो चिड़ावाड़ी के कराया हुआ है, डूंगरपुर के साथ जाके डांग बजाया हुआ, 2 जिले हो जाते हैं। तो यहां पे आएंगे आपके संभागीय आयुक्त आएंगे। जो संभाग के सबसे सीनियर अफसर होता है वो उसको संभागीय आयुक्त बोला जाता है। संभागीय आयुक्त यहाँ पे आपका समझौता कराएंगे और इनका जो समझौता होगा वो अंतिम और विनिश्चित माना जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यदि 2 अभिकरणों के बीच में हो जाए, जैसे मान लो जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, और यही बात करते हैं जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, इन दोनों के बीच में डांग लग जाएंगे, तब राज्य सरकार आएगी। कौन आएगी? राज्य सरकार।
ध्यान रखना 3 प्रकार के मामले इसके अंदर। पहला, एक जिले की 2 नगर पालिका या कोई अधिकरण लड़ रहा है तो जिला कलेक्टर करवा देगा। दूसरा, यदि 2 जिले हैं उनकी नगर पालिका या कोई अभिकरण लड़ रहा है तो संभागीय आयुक्त करवा देंगे। और यदि 2 अभिकरण, जो बड़े बड़े अभिकरण तो आप जानते हो कि जयपुर विकास प्राधिकरण देख लेते हैं 2, जोधपुर विकास प्राधिकरण, तो उसकी राज्य सरकार करवाएगी। ठीक है, तो आपका कलेक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय के अंदर आप ले नहीं जा सकते। 2 या 2 से अधिक जिलों की, जिले 2 हैं, नगर पालिका के मध्य यदि विवाद हो जाता है तो हमने देखा कि 2 जिले की बात होती है तो संभागीय आयुक्त हो जाता है, 1 जिले की बात आती है तो कलेक्टर हो जाते हैं, और यदि अभिकरण आपस में लड़ देते हैं, 3 जिले हो जाते हैं, तो वहां पे आपकी राज्य सरकार वो करेगी, उसका विवाद का निपटारा करेगी। यदि नगर पालिका का विवाद नगर सुधार न्यास की बात कर लेते हैं, नगर सुधार न्यास या नगर विकास प्राधिकरण या आवासन बोर्ड के मध्य यदि कोई विवाद हो जाता है और वो शांतिपूर्ण सौहार्द से नहीं होता तो उसका समझौता कौन कराएगी? कलेक्टर, 1 जिले की 2 नगर पालिका, संभागीय आयुक्त 2 जिलों की नगर पालिका, राज्य सरकार उसका, क्योंकि न्यायालय के अंदर तो वो जा ही नहीं सकते, राज्य मतलब विवाद के अंदर, न्यायालय के अंदर आप नहीं जा सकते। नगर पालिका की उपविधियों को तथा नियमों को रद्द करते हैं, उनको उपांतरित करने की शक्ति किसके पास होती है? नगर पालिका की जो उपविधियां होती हैं उनको नियम, या कोई नगर पालिका कोई उपविधि बना दे, कोई नियम बना दे, कोई भी चीज लागू कर दे, तो उसके अंदर उसको क्या करती है? उसको मतलब रद्द करने की शक्ति किसको होती है? तो उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को, राज्य सरकार को और अध्यक्ष को। तो यदि आपका उस टाइम पे क्या कर लेते हैं तो उसके अंदर जो आपकी राज्य सरकार जो है वो उसके अंदर क्या करेगी? राज्य सरकार जो है वो इन दोनों, मतलब कोई भी नियम यदि बना लेती है नगर पालिका तो उसको रद्द कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, और यदि उसके अंदर चेंजमेंट करना है या जनता के हित के लिए नहीं है तब आपका राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकृत अधिकारी कर देगा। राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्योजन किस धारा में उल्लेखित है? शक्तियों के प्रत्योजन की बात करते हैं तो राज्य सरकार की जो शक्तियों का प्रत्योजन है वो शक्तियों का प्रत्योजन की बात कर रहे हैं कि कोई भी काम का बंटवारा जैसे होता है, एक आदमी कर रहा है उसके नीचे 2 जोड़ देना, 2 के नीचे और 2 जोड़ देना, उनका कार्यभार कम हो जाता है, लोड कम हो जाता है, उसी को प्रत्यायोजन बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यायोजन ये राज्य सरकार द्वारा एसडीएम से नीचे के अधिकारी को ये काम करने के लिए नहीं दिया जाता। थोड़ा बहुत जमीन का मामला हो तो तहसीलदार का मामला अटक जाता है, यदि वो भी मामला तब अटकता है जब तहसील और ग्राम पंचायत और तहसील के बीच में विवाद हो। 326 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नगर रास्ता नगर पालिका समितियों की शक्तियां, ये बात कर लेते हैं। एक नया नियम और था, इसके भी क्वेश्चन डाल दिया अपन ने। समितियों की शक्तियां, कर्तव्य, कर्ते, नियम 2000 लागू कब हुआ था? तो ये 23 दिसंबर को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 23 दिसंबर 2009 को। यदि बात करते हैं 3 नियम है, क्रय और संविदा की बात करते हैं। क्रय संविदा वाला 1974 का है, 1974 का है, वो 27 दिसंबर को लागू हुआ था। 27 दिसंबर 1974 को लागू हुआ था। 1974 को लागू हुआ था। क्या है कि 27 नवंबर 1974 को उसकी अधिसूचना निकाली, बोले 1 महीने बाद में लागू कर देना, तो 27 दिसंबर 1974 को। ये हुआ था 23 दिसंबर 1974 को, ध्यान रहे, वो 2009 को। आगे, किसी भी समिति द्वारा किए गए सभी विनिश्चय का अनुमोदन कौन करेगा? जो कोई भी समिति है उसका जो काम करती है उसके विनिश्चय जो भी होते हैं, समिति जो भी वार्ड समिति है, कार्य समिति है, जो भी सफाई समिति है, तो उनके क्या होते हैं कि उनके कार्यों सभी विनिश्चयों का अनुमोदन उसके ऊपर अंतिम और कौन मारेगा? राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष। कौन मारेगा? अध्यक्ष जो होते हैं वो उनके ऊपर, सभी के ऊपर मोहर मारेंगे। ठीक है, आगे है नगर पालिका अधिनियम 2009 कब से प्रभावित हुआ था? मैंने बताया था कि 15 महीना 9 महीना आदो ले ली बन के 15 तारीख 9 महीना है ना, 9 महीना आधा को मतलब 15 तारीख 9 महीना और 2009 के अंदर लागेड़ा। यह तारीख तो भूलनी को नहीं, ये क्वेश्चन अटके को है ना, चाहे कोटेशन में 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त और 15 सितंबर है। 15 सितंबर 2009 की बात कर रहा है। ठीक है, आगे है नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। नगर पालिका के अंदर वार्डों की न्यूनतम संख्या की बात करते हैं तो वार्डों की न्यूनतम संख्या हमने कितने में देखी थी, है ना? जो आपकी धारा 10 के अंदर देखा था। 9 और 10 जो है वार्डों की न्यूनतम संख्या जो है वो धारा 9 के अंदर देखा था, है ना? तो कितनी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? बोला गया था कि 13 से कम नहीं होनी चाहिए, 13 से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम से न्यूनतम जो संख्या वार्डों का निर्धारण बात करते हैं तो वो कहां से होना चाहिए? उत्तरी पश्चिमी। यदि कोई भी वार्ड है
तो वो जो नगर पालिका क्षेत्र है, जैसे मान लो ये कोई नगर पालिका क्षेत्र है, तो इसका ये जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहां पे आपका 1 नंबर वार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका 13 वार्डों से कम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, संक्रमणकालीन क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी थी? चुनाव आयोग देख लिया, आपके वित्त आयोग देख लिया, ग्राम पंचायत देख लिया, पंचायत समिति, महानगरीय जो क्षेत्र है उसके बारे में देख लिया था। आगे संक्रमणकालीन क्षेत्र संविधान के किस में आता है? 243 ये, 243 ब, 243 च और 243 झ के अंदर आता है। तो संक्रमणकालीन जो क्षेत्र है वो आपका किस में आएगा? ये, ब, च या झ, इनमें से किस में आता है? 243 ये में आता है, ये में आता है संक्रमणकालीन क्षेत्र, ये में आता है। ये का मतलब क्या हो गया? ये क्या है? नगर पालिका है, नगर पालिका है। इसका सूत्र सीधा सा यही है कि ये क्या है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नगर पालिका के बारे में। तो उसकी तरफ ये का इशारा करके क्या कर रहे हो आप? नगर पालिका बता रहे हो। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? संक्रमणकालीन क्षेत्र को नगर पालिका कहा जाता है। नगर पालिका का उल्लेख किस में आता है? 243 ये में। और ग्राम की बात कर लेते हैं, गांव की, तो 243 जी में। जी का मतलब गांव, ठीक है, बाकी और नया अर्थ मत निकाल लेना, है ना। आगे देखिए, नगर पालिका में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? 1/2 सदस्य, आधे स्थान, 50%, 50%, आधे, जो भी नाम आए चिपका देना। आधा, 1/2, 50%, कितना भी हो, वो सभी के सभी नगर पालिका के अंदर महिलाओं के स्थान रिजर्व रखे गए हैं। नगर पालिका से अभिप्रेत है, बोला गया नगर निगम, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड, सभी के सभी जो है नगर पालिका से अभिप्रेत हैं। अगला है, नगर पालिका बनाने के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। अब ये बात अच्छी आ गई, ये बात अपन ने बाहर से कलेक्ट की, इस अधिनियम में है ही नहीं, लेकिन इससे रिलेटिव है। देखिए, 20,000 तक क्या होगी? नगर पालिका, पालिका 20,000 तक नहीं, 20,000 से ज्यादा, यदि 20,000 तक तो ग्राम पंचायत होगी, 20,000 से ज्यादा यदि जनसंख्या जहां की रह रही है वहां पे आप नगर पालिका लगा सकते हो। ठीक है, 25,000, 30,000। आगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन? देखिए, नगर पालिका बनने के लिए 20,000 जनसंख्या चाहिए। नगर परिषद बनने के लिए, नगर परिषद की बात करते हैं, नगर परिषद, तो उसके लिए 1 लाख जनसंख्या चाहिए, 1 लाख जिसको बोल सकते हैं, 1 लाख जनसंख्या चाहिए। नगर निगम बनने के लिए 5 लाख से ऊपर जनसंख्या चाहिए। कितनी चाहिए? 20,000, 1 लाख और 5 लाख। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है, बनाने वाला होना चाहिए। आगे क्या कहता है? देखिए, नगर परिषद के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? नगर परिषद के लिए हमने पढ़ा कि 1 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। नगर पालिका के लिए हमने पढ़ा 20,000। ठीक है, नगर निगम की बात करते हैं, नगर निगम की, नगर निगम के लिए हमने पढ़ा था 5 लाख। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर नगर पालिका कितनी है? 194। अभी लेटेस्ट डाटा याद करके जाना दोस्तों, वो पुराना डाटा है ना। नगर निगम, नगर पालिका कितनी है? 194। नगर निगम की बात करते हैं, 10 नगर निगम है, 3 जिलों के अंदर 2-2 हैं, जयपुर के अंदर ग्रेटर है और हेरिटेज वाला हो गया, जोधपुर के अंदर उत्तर दक्षिण और आपके कोटा के अंदर उत्तर दक्षिण, बाकी 4 जो संभाग बच गए उनमें 1-1 है। अब बात करते हैं नगर परिषद की। नगर परिषद 36 है, पहले 34 थी, अब 36 है, पहले 213 थी कुल निकाय, अब 240 कुल निकाय हो गई। नगरीय निकाय आपसे पूछ लिया जाए तो 240 जो है कुल नगरीय निकाय है, तो 1 लाख की जनसंख्या इसके अंदर होनी चाहिए। आगे कहता है, नगर निगम के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? नगर निगम के लिए हमने पढ़ा 5 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। 5 लाख जो है वो होनी चाहिए नगर निगम के लिए, 1 लाख जो है वो होनी चाहिए नगर परिषद के लिए, और 20,000 जो है वो होनी चाहिए नगर पालिका के लिए। नगर पालिका बोर्ड की बात करती है, उसके लिए 20,000 जनसंख्या होनी चाहिए। तो आपका एक ए वाला जो है नगर निगम के लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नगर पालिका में समितियों का गठन नगर पालिका के कितने दिनों के भीतर भीतर होना चाहिए? नगर पालिका की जो समितियां हैं उनका गठन जो है नगर पालिका के 2 माह के भीतर भीतर होना चाहिए, 60 दिनों के भीतर। कितना होना चाहिए? 60 दिनों के भीतर होना चाहिए। एक दूसरी बात और आती है बैठक की। बैठक की, नगर पालिका गठन की जो पहली तारीख होती है उसके 60 दिनों के भीतर भीतर गठन की बात, एक बैठक की बात करते हैं कि नगर पालिका की जो है 2 माह में एक बैठक हो, एक बैठक हो। और यदि वर्ष की बात कर लेता है आदमी कि एक वर्ष में कितनी हो, तो 6 गुना, वो आपकी 2 माह में एक होती है तो 12 माह में, तो 1/12 गुना 1/2 कर दोगे तो आपकी 6 बैठकें जो हैं वो कितने में होनी चाहिए? आपकी 6 बैठकें 1 साल में होनी चाहिए। तो 2 माह के अंदर अंदर आपकी नगर पालिका गठन की
समितियां होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, नगरपालिका बैठक की सूचना किस अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है? कौन सा अधिकारी जो होता है नगरपालिका बैठक की सूचना जो होगी उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा? क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। सिग्नेचर कौन अधिकारी करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, एक या दो। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, अपना बैठक का जो अध्यक्ष होगा, पीठासीन अधिकारी जो भी होगा, अध्यक्ष होगा, वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। तो आपके एक और दो जो हैं वो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे, दोनों ही इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। आगे धारा 42 के तहत कितने दिनों की समाप्ति के बाद व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य नहीं रहेगा? कोई भी आदमी, अध्यक्ष यदि 15 दिन की छुट्टी चला जाता है, कोई बात नहीं, 15 दिन से ज्यादा चला जाएगा तो उसका पद क्या मान लिया जाएगा? खाली मान लिया जाएगा। और यदि कोई आदमी 42 के तहत यदि कोई शपथ नहीं लेता है या फिर उसका मेंबर नहीं बनता है तो वो क्या होगा? 14 दिन के भीतर भीतर यदि इस टाइप का काम नहीं करेगा, 14 दिन के भीतर भीतर इस टाइप का काम नहीं करेगा तो क्या मान लिया जाएगा? वो नगरपालिका का मेंबर नहीं रहेगा, सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है। आगे यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहे तो उस नगरपालिका में निहित संपत्ति व दायित्व है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है उसको क्या कर देती है नगरपालिका, जो परिसीमन करेगी, किसी क्षेत्र का विघटन कर देगी या किसी क्षेत्र को नगरपालिका से गांव बना देगी। तो उस टाइम पे वो नगरपालिका पहले थी, उसको गांव बना दिया तो उसकी शक्तियां सारी कहां निहित हो जाएंगी? उसकी शक्तियां सभी की सभी राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, सत्य है क्या है? नगरपालिका बोर्ड का अधिकारी को क्या बोलेंगे? कार्यकारी अधिकारी बोले जाएंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम होते हैं, क्या बोला जाता है? पदनाम होते हैं, कार्यकारी अधिकारी। नगर परिषद आयुक्त बोला जाएगा, नगर निगम को आयुक्त बोला जाएगा, सभी के सभी आपके इसमें सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि नगरपालिका चुनाव में मत देने से प्रतिबंधित किसको किया जा सकता है? कोई आदमी मत नहीं दे सकता। तो देखिए, कारावास में प्रेरित व्यक्ति जो कारावास जेल सजा काट रहा है उस आदमी को वोट देने के लिए थोड़ा ना भेजा जाता है। दोस्ता दंड दोष जिसको मिल जाता है, न्यायालय जिसको दांडिक दोष दे देता है, उसके अधीन जो आदमी जेल में रहता है वो भी नहीं आएगा। जो व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में रहता हो, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, विचाराधीन कैदी हो, तो वो भी आदमी वोट देने नहीं आएगा। तो आपका चारों के चारों इसमें सही हो जाएंगे। नगरपालिका के सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 66 की बात करते हैं, इसमें करते हैं धारा 66 के अंदर लोक सेवक। यदि आईपीसी की बात करते हैं 1973 की, तो उसके अंदर धारा 21 के अंदर लोक सेवक समझे जाएंगे। उसमें 21 के अंदर लोक सेवक समझे जाएंगे, जबकि नगरपालिका अधिनियम की बात करते हैं उसमें धारा 66 में क्या समझे जाएंगे? नगरपालिका के सभी जो कर्मचारी अधिकारी होंगे वो लोक सेवक समझे जाएंगे। अगला है, नगरपालिकाओं के परिसीमन करने की शक्ति निहित होगी। नगरपालिकाओं का परिसीमन कौन करेगा? नगरपालिका, निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है वो क्या करती है? नगरपालिकाओं का परिसीमन करती है। और ये परिसीमन किस में करती है? धारा 3 के तहत करती है। धारा 3 के तहत राज्य सरकार क्या करेगी? नगरपालिकाओं का परिसीमन करती है। अगला है, राज्य में नगरीय निकाय हैं। राज्य में नगरीय निकाय, कितनी नगरीय निकाय हैं? 10 नगर निगम है। नगर परिषद की बात करें 34 है। नगर पालिका की बात करें, कुल की बात करें तो 140 है। कुल कितनी है? 240 सॉरी 240 जो है वो कुल आपकी नगरीय निकाय हैं। देखिए, इस जो अपना मॉडल पेपर है ये अंतिम मॉडल पेपर है। इसके बाद यदि कोई मॉडल पेपर आएगा तो वो 120 क्वेश्चन का आपका पूरा का पूरा आएगा। बाकी जो टोटल क्वेश्चन करवा दिए हैं नगरपालिका के बाहर से, संविधान से कहां क्या क्या चीज ली गई है, इसके बाद जो अपने जो भारतीय दंड संहिता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम है 1954, 55 और 56 की बात करते हैं, 1894 का अधिनियम की बात करते हैं, तो वो सभी के सभी अधिनियम, या एक पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के बारे में भी इसके अंदर चर्चा की गई है। तो वो सारे के सारे अपन ने इसके अंदर ऐड कर दिए। सभी में टोटल क्वेश्चन आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। मात्र 10 क्लास है। देखिए 10 क्लास तो जीके की हैं और 10 क्लास इसकी हैं। तो 10 क्लास मैक्सिमम यदि आप इसको मानते हो तो 5.5 घंटे की मानिए। 5.5 घंटे में यदि आपके 40 के 40 क्वेश्चन हो रहे हैं कवर, तो इससे बेटर आपको मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। सदस्यों की निर्हरता के बारे में बात करते हैं, निर्हरता निर्योग्यता के बारे में बात करते हैं। यदि किसी आदमी का अपराध सिद्ध हो गया, कोई आदमी नगरपालिका का सदस्य चुन लिया गया और उसको अपराध सिद्ध हो गया, न्यायालय उसको क्या कर दिया? दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया का मतलब होता है बैंक करप्ट, उसने कर्जा ले रखा है लोगों का, बैंक का वो कर्जा टाइम पे चुका नहीं रहा है। ठीक है, उसको दिवालिया बोलते हैं। गरीब आदमी को दिवालिया नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। आगे 2 से अधिक संतान का मामला अभी लेटेस्ट अपनी विधानसभा में उठा है। किसमें उठा है? विधानसभा में। ये ध्यान रखना, इसमें बदलाव किया गया है। राजस्थान विधानसभा ने इसने बदलाव कर दिया कि 2 से अधिक संतान हो सकती हैं यदि महिला विधवा है। यदि महिला विधवा है, और कब से? 1 जनवरी से।
बाद की, 2002 के बाद की, 1 जनवरी 2002 के बाद यदि कोई महिला विधवा है और उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो क्या कर सकती है, चुनाव लड़ सकती है। ये अभी बदलाव किया गया है, ये इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। ये हो सकता है नगरपालिका अधिनियम में ना आए, आरएसपीटी में आ जाए, कहीं पे भी आपको टकराएगा। तो सभी के सभी आपके इसमें करेक्ट हो गए। अगला देखिए, 2 से अधिक बच्चे किस वर्ष बाद जन्मे के माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि जिसके बच्चे हुए हैं 2 से अधिक, वो कौन से वर्ष से पहले हुए हैं वो तो चल जाएगा, लेकिन जो उसके बाद हुए हैं, 1995 की बात है, 27 अक्टूबर की बात, 27 अक्टूबर 1995 के बाद यदि किसी के बच्चे हुए हैं 2 से ज्यादा, तो वो क्या हो सकता है, वो अयोग्य समझा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नगरपालिका बोर्ड की स्थापना किस क्षेत्र में होती है। संक्रमणकालीन क्षेत्र में क्या होती है, नगरपालिका बोर्ड। नगरपालिका बोर्ड की बात करते हैं तो वो होता है संक्रमणकालीन क्षेत्र। लघुत्तर क्षेत्र की बात करते हैं, यहां पे होता है नगर परिषद होता है, नगर परिषद होता है। और बात करते हैं वृहत्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पे होता है नगर निगम। क्या होता है, नगर निगम। ठीक है, आगे कोई नहीं, तो आपका नगर पालिका बोर्ड की बात करते हैं तो संक्रमणकालीन जो क्षेत्र होता है वो नगर पालिका बोर्ड में आता है। ठीक है दोस्तों, अपना ये मॉडल पेपर है, ये यहीं पे कंप्लीट हुआ। ये जो अपना आईक्यू लेवल एकेडमी का सिंबल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे मिलते हैं, बाय, धन्यवाद।